आज हम जानने वाले हैं कि फाइबर की हमारे डाइट में क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि पाचन स्वास्थ्य में फाइबर की क्या भूमिका है। फाइबर पे अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये हमारे डाइट को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे शरीर पचा नहीं सकता। बाकी कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में जो छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं, फाइबर ब्रेक डाउन नहीं होता। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पास होता है बिना अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन किए हुए। आइए जानते हैं कितने तरीके के फाइबर होते हैं। 2 तरीके के फाइबर होते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल फाइबर जो है वो पानी में घुल के एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जबकि इनसॉल्यूबल फाइबर स्टूल में बल्क को बढ़ाता है और ये भोजन को पेट और आंतों से तेज़ी से गुजरने में मदद करता है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हमारे पाचन स्वास्थ्य यानी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये डाइटरी फाइबर के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। जैसे कि हमने बात किया, इनसॉल्यूबल फाइबर जो है वो पानी में घुलता नहीं है, वो स्टूल में बल्क ऐड करता है, यानी कि मल में मात्रा को बढ़ाता है और आंतों में फूड के पैसेज को ये आसान बनाता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतों से आपको बचाता है। इसलिए जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उनका पेट अगर ठीक से रेगुलरली साफ़ नहीं होता तो उनको फाइबर रिच सोर्सेज अपने डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। अब फाइबर आपको किन चीज़ों से मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर। सॉल्यूबल फाइबर फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है, चिया सीड्स या जो गॉड फैमिली के वेजिटेबल होते हैं जैसे कि घिया, तोरी, खीरा, ओट्स। ओट्स में खास करके बीटा ग्लूकन नाम का एक सॉल्यूबल फाइबर है जो ना ही सिर्फ आपको मोटापे और कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है, बल्कि ये आपके ब्लड शुगर, आपके कोलेस्ट्रॉल, इन सब को भी कंट्रोल करता है। और इनसॉल्यूबल फाइबर जो पेट साफ़ करने में स्पेशली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, उसके सोर्सेज है जितनी भी कच्ची चीज़ें आप खाते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो संपूर्ण आहार जिसको हम होल ग्रेन्स कहते हैं, जैसे कि मिलेट्स हो गया, आटे का जो चोकर होता है उसमें भी फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। जैसे हम कहते हैं राइस ब्रैन काफ़ी अच्छा होता है, ब्राउन राइस में फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। और मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सोरगम, इन सब मिलेट्स में भी फाइबर की मात्रा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे मात्रा में पाई जाती है। और यही कारण है कि हम आपको बताते हैं कि आप मैदे से बनी चीज़ें आप ना खाएं, क्योंकि उसमें फ़ाइबर कंटेंट बहुत कम होता है। वो आंतों में जाके बहुत स्लोली आगे बढ़ता है और वो चिपक जाता है, जिसे आप देखेंगे जब भी आप पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज़ ऐसी चीज़ें खाते हैं तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अगले दिन। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो दूसरा बेनिफिट होता है फाइबर का, वो ये होता है कि ये हेल्दी गट बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। खास करके जो सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल दोनों मिलके प्रीबायोटिक का काम करते हैं। आइए जल्दी से समझते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या होता है। प्रोबायोटिक जैसे कि आप फर्मेंटेड फूड्स लेते हैं, जब आप दही लेते हैं, इडली, डोसा, इसमें गुड बैक्टीरिया होता है जो हम डायरेक्टली अपने शरीर में लेते हैं। और प्रीबायोटिक ऐसी चीज़ें जो प्रोबायोटिक की संख्या को बढ़ाता है, यानी कि प्रीबायोटिक एक तरीके का ऐसा फाइबर होता है। मीन्स जब आप फाइबर रिच डाइट या प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो आपके आंतों में जो गुड बैक्टीरिया ऑलरेडी है उसके आबादी को बढ़ाएगा, उन गुड बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने में मदद करेगा। तो जो लोग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं उनका गट हेल्थ अच्छा होता है, उनकी डाइजेस्टिव जो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि उनके आंतों में गुड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। अब सोल्यूबल फाइबर की एग्जाम्पल जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप ओट्स का सेवन कर सकते हैं, फ्रूट्स आप डाइट में अच्छे से ले सकते हैं, जो सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सब भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं सोल्यूबल फाइबर के। अब तीसरा जो बेनिफिट है फाइबर का हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए,
वो ये है कि ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स यानी डाइजेशन रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनके रिस्क को कम करता है। एक हाई फाइबर डाइट जब आप लेते हैं तो जो ऐसे रिस्क होते हैं जैसे हेमोरॉइड्स, डाइवर्टिक्यूलाइटिस और जो अन्य डाइजेशन से या फिर स्टूल्स में जो प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन से जो रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स होती है, पाइल्स होते हैं, इन सारे प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्ट करता है। फाइबर अच्छे से अगर आप डाइट में लेते हैं, फाइबर रिच फूड्स, तो ये रेगुलर बाउल मूवमेंट, एक रेगुलरली फिक्स्ड टाइम पे एक रूटीनली जो है आपके आंतों की सफाई होगी और आपके इंटेस्टाइन पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। अब आते हैं चौथे बेनिफिट पे, जो कि है ब्लड शुगर लेवल का रेगुलेशन। सोल्यूबल फाइबर ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, शरीर में जाने के बाद एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ये जो जेल टाइप का स्ट्रक्चर है ये एक तरीके का जाल होता है। ये करता क्या है, जो एक्स्ट्रा शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं ये उनको पकड़ता है, उनको एक्सेस शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करता है और इसके एलिमिनेशन से बॉडी को हेल्प करता है। तो एक तरीके से जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप सैलड्स ज़्यादा अपने डाइट में लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ओट्स, सब्ज़ी वगैरह उनको ज़्यादा लेना चाहिए डाइट में। तो हम ऐसा इसलिए एडवाइस करते हैं बिकॉज सोल्यूबल फाइबर के सोर्सेज है ये, और जितना अच्छा आपके डाइट में सोल्यूबल फाइबर होगा उतना ही आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेटेड रहेंगे, कंट्रोल्ड रहेंगे। इसलिए अगर सबसे ज़्यादा बात किया जाए कि किसके लिए फ़ायदेमंद है तो वो है डायबिटिक या जिनको डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। हमने फाइबर के बेनिफिट्स, फ़ायदे, फाइबर क्या होता है ये सब तो जान लिया। आइए अब जानते हैं कि हमें फाइबर एक दिन में कितना लेना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन क्या है। जो डेली रिकमेंडेड इनटेक होती है फाइबर की, यानी कि दैनिक सेवन, वो लगभग 25 से 30 ग्राम है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 35 से 40 ग्राम। तो अगर हो सके तो अपने आहार में अधिक से अधिक फल, सब्जियां, साबुत अनाज, साबुत दाल को शामिल करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने दिन की शुरुआत एक कटोरी दलिया के ऊपर कुछ फ्रेशली चॉप्ड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स डालकर कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगी अपने डाइट में फाइबर को बढ़ाने के क्या तरीके हैं। सबसे पहला ये कि आप धीरे धीरे इंक्रीज़ करें अपने फाइबर इंटेक को, क्योंकि एकदम से अगर आप बिल्कुल कभी सैलड नहीं खाते थे, सब्जियां ज़्यादा नहीं खाते थे और एकदम से आप 600, 700, 800 ग्राम कर देंगे अगर अपने इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स को, तो आपको ब्लोटिंग और गैस की शिकायत हो सकती है। तो धीरे धीरे फाइबर को बढ़ाना है। जैसे कि अगर आप मुश्किल से 100-200 ग्राम वेजिटेबल खाते थे सब्ज़ी, तो उसे आप 300-400 ग्राम तक ले जाए। ये नहीं कि आपने सीधा 800 ग्राम कर दिया दिन का सब्ज़ी का इंटेक। यानी अगर आप एक भी खीरा नहीं खाते थे तो आधे खीरे से या 4 से 5 स्लाइसेस से शुरुआत करें। ये नहीं कि दिन में 2-3 खीरे आप खाने लग जाओ, क्योंकि आपके शरीर को इसकी आदत नहीं है। और एकदम से अगर आप ऐसे करेंगे चेंजेस, तो आपको ब्लोटिंग, गैस, इनडाइजेशन और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जब आप शुरू करें उसे धीरे धीरे क्वांटिटी में आप बढ़ाएं, ताकि आपकी बॉडी जो है एडेप्ट हो, उसे यूज टू हो सके। दूसरा टिप है हाइड्रेटेड रहें। आप अपने वाटर इनटेक को बहुत ही अच्छा रखिए, बिकॉज जितना अच्छा आपका हाइड्रेशन होगा, आपकी बॉडी में वाटर इनटेक, पानी आप अच्छे से पिएंगे, तो वो फाइबर को हेल्प करेगा। जैसे सोल्यूबल फाइबर जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए पानी को यूज़ करता है, और इनसोल्यूबल फाइबर वो पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी मात्रा को बढ़ाता है और वो फूड को आगे पास होने में मदद करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। और तीसरा टिप ये है कि डाइवर्सिटी रखिए, वैरायटी रखिए अपने डाइट में, क्योंकि डाइट में जब आप वैरायटी रखते हैं तो ये इंश्योर करता है कि आपको अपने बॉडी में सोल्यूबल, इनसोल्यूबल दोनों ही फाइबर मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीड्स इंक्लूड करते हैं, ओट्स इंक्लूड करते हैं, तो आपको सोल्यूबल फाइबर मिल जाता है। फ्रूट्स में पेक्टिन होता है जो एक सोल्यूबल फाइबर है। अगर आप सैलड्स, सब्जियां बढ़ाते हो डाइट में, तो आपको इनसोल्यूबल फाइबर मिलता है। तो इस तरीके से आप देखिए डाइट में हर फूड कितना इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप वैरायटी ऐड करेंगे अपने डाइट में,
उतने ही तरीके के फाइबर्स आपको अपने शरीर में मिलेंगे और उतने ही तरीके के फ़ायदे भी आपको अपने शरीर में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि फ़ाइबर क्या होता है, फ़ाइबर क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या है, इसे हम किस तरीके से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये अक्सर एक फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट होता है, बिकॉज आप देखोगे लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट अक्सर फ़ाइबर को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबकि देखा जाए फ़ाइबर बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ पे, कॉन्स्टिपेशन से हमें प्रिवेंट करता है, और जो अन्य तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन से शुरू होते हैं, जैसे कि पाइल्स हो गया, हेमोरॉइड्स हो गया, डाइवर्टिक्यूलाइटिस, ऐसे मेजर कोलन के इश्यूज़ से भी हमें बचाता है। कई रिसर्चेस ये भी सपोर्ट करती है कि फाइबर रिच डाइट कोलन कैंसर जैसे रिस्क को भी कम करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि आज से ही आप अपने आहार में अधिक से अधिक फाइबर युक्त फूड्स को शामिल करना शुरू करें और आप महसूस कीजिए कि ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ में किस तरीके से पॉजिटिव बदलाव लाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट तान्या फ्रॉम दिल्ली। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।